प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है एमएस एजुकेट चैनल पर। और हम कर रहे हैं गणित विषय के अंदर कक्षा 7 का जो अध्याय 2 है भिन्न एवं दशमलव, उसकी एक्सरसाइज को सोल्व कर रहे हैं। तो आज हम ले रहे हैं इसी कड़ी में 2.5 जो प्रश्नावली है उसके क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए, यानी इसमें हमें दिए गए हैं भाग करना है। क्या है? दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न को हमें भाग करना है। किस प्रकार से हम हल करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 0.4 भाग में 2। 0.4 को भाग करना है 2 से। तो मैंने अपने जो 2.4 प्रश्नावली की थी उसमें था गुणा और इसमें है भाग। सिर्फ अंतर यही है, प्रोसेस दोनों की सेम रहेगी। जैसे हमने 0.4 को पहले हम इस दशमलव को हटाकर क्या करते हैं, हर में 10 लगा देते हैं। क्यों? दशमलव के बाद एक अंक है और एक अंक है तो एक ही जीरो आएगी, इसका मतलब 10। और भाग में कितना हो गया? 2/1। 2 है तो 2/1 हर में एक माना जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 2.3 प्रश्नावली थी उसमें हमने क्या किया था कि जब पहले वाली संख्या है उसको एज इट इज लिख दीजिए और भाग को हमें किस में चेंज करना है? गुणा में चेंज करना है। और गुणा में चेंज करने के बाद जो मान आया आगे वाली संख्या है उसको आपको व्युत्क्रम क्रम में लिखना है, मीन्स उल्ट कर लिख देना है। यानी 2/1 थी उसको 1/2 कर देना है। अब आप इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ऊपर कितना आया? 2 एकम 2 और बटे में 10। अब इसका वापिस आप पुनः दशमलव लगा दीजिए, तो एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 0.2, 0.2 इसका मान आ जाएगा। यहाँ हमें वही प्रोसेस रखनी है, केवल इतना ध्यान रखना है कि भाग को गुणा में चेंज करना है और उसके बाद आगे वाली संख्या को पलट देना है और पलटने के बाद सेम उसी तरीके से हमें हल करना है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 0.35 भाग में 5। अब 0.35 तो पॉइंट हटाएंगे, कितना लगेगा? 100 भाग में 5/1। अब 5/1 का मतलब हो गया, हम क्या करेंगे, पहले वाली संख्या को एज इट इज लिखेंगे, भाग को गुणा में चेंज कर देंगे और ये हो जाएगा 1/5। 1/5। अब इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 7 35। तो ये कितना आ जाएगा? 7। ये जहाँ तक कोशिश हो आपको ये 10, 100, 1000 इस तरह की जो संख्या है उनको आप काट के छोटा नहीं करें, क्योंकि फिर आपको फिर डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए इसको ऐसे कैसे रखें, तो 7 एकम 7 बटे में 100 एकम 100। अब हमें यहाँ केवल डायरेक्ट हम दशमलव लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 0.07, यानी 7 के बाद 2 अंक के बाद अपने को लगाना है, तो 7 के बाद कोई अंक है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 0 लगा लेंगे और यहाँ पॉइंट लगा देंगे और उसके बाद हम एक 0 और लगा लेंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले कोई अंक नहीं है तो उसका मतलब क्या है? 0। तो 0.07 यह आ जाएगा दूसरे का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 2.48 भाग में 4। तो ये 248 हो गए, 248/100 भाग में 4/1। तो ये कितना हुआ? 248/100 भाग को क्या इसमें चेंज करेंगे? गुणा में 1/4। ये कितना हो गया? 1/4। गुणा में चेंज होते ही आगे वाली संख्या को हमें पलटना है। अब इसको काट देंगे, 4 6 24, 4 दूनी 8, 62 हो गया। 62 की 1 के साथ गुणा, 62 एकम 62 बटे में 100। अब हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, तो 2 अंक के बाद तो 62, 2 और 6 के बाद 2 अंक हो गए। यहाँ दशमलव लगाया, अपनी तरफ से 0 लिख दी, क्योंकि कोई अंक नहीं है तो 0 आ जाएगी। तो इसका मान कितना आ गया? 0.62। अब इसी कड़ी में इसका चौथा सवाल देते हैं 65.4 भाग में 6। 65.4 भाग में 6, तो इसका 65.4 का दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 654/10 भाग में 6/1। अब जब हम 654/10 संख्या एज इट इज लिखेंगे और भाग को गुणा में चेंज करेंगे तो आगे वाली संख्या है वो पलट जाएगी। और जब हम इसको काटेंगे, 6 एकम 6, 6 9 54, 109 आ जाएगा। और 109 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 109 एकम 109 बटे में 10 एकम 10। और जब हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 10.9।
तो ये क्या आ जाएगा 10.9, यानी पॉइंट एक के बाद पॉइंट लगेंगे। तो ये था हमारे इसके 4 पार्ट हमने सोल्व किए। अब हम देखते हैं इसी का 5वां पार्ट। प्रोसेस सेम रहेगा, आपको मैं बता दूं, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं अपने को। 5वां क्वेश्चन 651.2 भाग में 4। अब हम क्या करेंगे, पहले दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 6512/10 भाग में 4/1। अब इसमें क्या करेंगे, 6512/10 भाग को किस में चेंज कर दिया, गुणा में, और ये आ जाएगा 1/4। अब 4 को इससे काटा, 4 एकम 4। जब हम भाग देंगे ना 6512 में, तो 4 एकम 4, 2 बचे 25, 4 छके 24, 1 बचा 11, 4 दूनी 8, 3 4 अट्ठे 32। तो ये आ जाएगा 1628/10। और जब हम 10 का दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 8 के बाद दशमलव लग जाएगा, और आंसर आ जाएगा 162.8। 162.8। अब इसी कड़ी में छठा क्वेश्चन लेते हैं इसी का, 14.49 भाग में 7। तो 14.49 का पॉइंट हटाएंगे तो 1449/100 आ जाएगा। पॉइंट हटाया तो 100 आया, भाग में 7/1। अब हम क्या करेंगे, वही बात है, गुणा का निशान, भाग को गुणा में बदलेंगे, और गुणा में बदलने के बाद आगे वाली संख्या को पलट देंगे। अब हम इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 0 7 7 49। तो इसका मान आ गया 207, और 207 एकम 207/100 एकम 100। अब इसका दशमलव लगाया तो कितना मान आया, 2.07, क्योंकि 100 है तो 2 अंक के बाद अपने को दशमलव लगाना है, तो 2.07। इसी प्रकार 3.96 भाग में 4। अब हम इसको चेंज करेंगे, 396.100 भाग में 4/1। अब इसका मान कितना आएगा, 396/100 गुणा में 1/4। अब 4 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36, 4 नीम 36, 3 शेष 4 नीम 36। तो ये कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो 99 एकम 99 और 100 एकम 100, और 99 में जब 100 का भाग लगाएं तो 0.99, 0.99 ये आ जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद 8वां क्वेश्चन 0.80 भाग में 5। इसका अगला पार्ट करते हैं 8वां 0.80। जब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 80/100, क्योंकि उससे पहले के 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, या आप लिख भी सकते हो, तो ये 80 ही पढ़ा जाएगा। तो 80/100 भाग में 5/1। अब हम इसको क्या करेंगे, 80/100 भाग को किस में चेंज कर दिया, गुणा में, और ये आ जाएगा 1/5। अब हम इसको काट सकते हैं, 16 5 80, तो 16 एकम 16/100। अब 16/100 मीन्स, अब हम 100 का दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0.16, 0.16। तो इस प्रकार से हमने पहले क्वेश्चन के जो 8 पार्ट है उनको सोल्व किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दूसरा। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है 4.8 भाग में 10। प्रोसेस सभी की सेम रहेगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका दशमलव हटाना है, भाग में 10/1 लेके आना है। वही काम कर रहे हैं हम, पहले दशमलव हटा रहे हैं और इसको भिन्न के रूप में लिख रहे हैं। अब जो दशमलव हटाया है उसमें 48/10, अब भाग को गुणा में चेंज करना है और आगे वाली संख्या को पलट कर लिख देना है। अब 48 एकम 48/10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। और जब इसका दशमलव लगाएंगे, अब इसका दशमलव लगाएंगे तो 2 अंक के बाद लगेगा, 2 अंक के बाद लगेगा तो 0.48 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे 52.5 भाग में 10। तो 52 का हो जाएगा 525, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 लगेगा, भाग में 10/1। अब ये 500 जो 25/10 है
गुणा का निशान करेंगे भाग को और आगे वाली संख्या को पलट देंगे। अब ये हो जाएगा 525/10 गुणा 10 100 और 10 गुणा 10 100। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा तो 5.25 5.25 ये हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। 0.7 भाग में 10। अब दशमलव हटाएंगे तो 10 लगेगा, भाग में 10/1। अब 7/10 भाग को क्या करेंगे, गुणा में चेंज करेंगे और आगे वाली संख्या को पलट देंगे। अगली कड़ी के अंदर अगली लाइन में अब इसी को सोल्व करेंगे तो 7 की 1 के साथ गुणा की 7 एकम 7 और 10 की 10 के साथ गुणा की तो 10 दाएँ 100। अब हमें 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, लेकिन अंक अपने पास केवल 7 है तो हम क्या करेंगे, एक जीरो अपनी तरफ से लगा लेंगे तो 2 अंक हो गए। यहाँ इसके आगे नहीं लगाना है, पहले लगाना है और जीरो, तो 0.07 ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका चौथा पार्ट हम देखते हैं। 33.1 भाग में 10। अब 33.1 को लिखेंगे 331/10, यानी इस पॉइंट के बाद हटाएंगे तो 10 लगेगा और भाग में 10/1। अब 331/10 ये तो संख्या है ही, भाग को गुणा में चेंज किया, आगे वाली संख्या को पलट दिया और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 331 से कम 331/10 दाएँ 100, 10 दाएँ 100। अब 100 का दशमलव लगाना है तो हमें कितने अंक बाद लगाना है, 2 अंक बाद, तो 3 1 के बाद यहाँ पे दशमलव लगेगा तो 3.31। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3.31। तो ये थे 4 इसके पार्ट। अब हम इसमें नेक्स्ट पार्ट चलते हैं 5 नंबर पे। 5वां पार्ट हम इसका करते हैं। 5वां पार्ट है 272.23 भाग में 10। तो 272.23 बटे में 100, दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम क्या लगाएंगे, 100 भाग में 10/1। 10 को क्या लिखेंगे, 10/1। अब हम देखेंगे 27,223, ये कितना था, 27,223/100, भाग को गुणा में चेंज किया 1/10 हो जाएगा। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 27,223 बटे में 1000। 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। अब इसका 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब 3 अंक के बाद दशमलव लगाया तो 1 2 3 यहाँ पे लग जाएगा तो 27.223 ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। अब इसका छठा पार्ट करते हैं। 0.56 भाग में 10। अब वही बात, 0.56 को लिखेंगे 0.56 और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 लगाएंगे, भाग में 10/1। अब हम क्या करेंगे, 0.56 बटे में 100, भाग को चेंज कर दिया, गुणा में आगे वाली संख्या 1/10 और ये हो जाएगी 56 बटे में 10 की 100 के साथ गुणा की तो 1000। और अब 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, हमारे पास ऑलरेडी 2 अंक है तो एक जीरो अपनी तरफ से लगा के और 0.056 ये था छठा क्वेश्चन। अब हम इसको करते हैं 7वां पार्ट। 7वें पार्ट में 3.97 भाग में 10। अब ये आ जाएगा 397 बटे में 100। 100 क्यों आया, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 आ गया, बट भाग में 10/1। अब ये 397/100 तो एज इट इज़ रहेगा और गुणा का निशान 1/10, आगे वाली संख्या पलट जाएगी। अब 397 कम 397 और 10 को 100 से भाग लगाया तो ये आया 1000। अब 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, 3 ही अंक है तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, आगे जीरो लगा दीजिए। ये इस तरह से हम इसका सोल्व करेंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2, ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है 2.7 भाग में 100। प्रोसेस सेम है सभी क्वेश्चनों की, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। पहले वाले में 10 से कर रहे थे, इसमें अब 100 से भाग करना है। चीज़ सेम, तरीका वही रहेगा। कैसे, पहला क्वेश्चन लेते हैं 2.7 भाग 100। अब 2.7 को क्या करेंगे, 27/10 भाग में 100/1। अब क्या आ गया, 27/10 भाग को किस में चेंज कर दिया, गुणा में, और ये आ जाएगा 1/100। 1/100 हो गया। अब क्या करेंगे,
ये 27 आ गया, बटे में कितना है 1000 आया। 1000 का मतलब कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 3 अंक बाद, और हमारे पास है कितने 2 और 7 2 ही है। अब एक अंक और ले लिया, वो 0 ले लिया। अब 0 के बाद अब हमने दशमलव लगा दिया और ये आ जाएगा उत्तर 0.027। तो प्रोसेस सेम है, खाली पिछले क्वेश्चन में हमें 10 से गुणा करनी थी, अब हमें 100 से भाग करना था, और इसमें भी 100 से भाग करना है। तो 0.3 भाग में 100, वही बात दशमलव हटाएंगे तो 3 के नीचे कितना लगेगा 10 लगेगा, क्योंकि एक ही अंक है, और भाग में 100/1। अब 3/10 भाग को किस में चेंज कर दिया, गुणा में 1/100। अब ये कितना हुआ, 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3, और बटे में 100 का 10 के साथ गुणा किया तो 1000। अब 3/1000 का मतलब कितना हुआ, 3 अंक के बाद अपने पास अंक केवल एक है, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक, ये दशमलव लगा दिया, ये 0। तो हम अपनी तरफ से वो 0 लगाएंगे, तो 0.003, क्योंकि 3 अंक के बाद लगानी है तो हमने 0 अपनी तरफ से लेनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट 0.78 भाग में 100। अब 0.78 को हम लिखेंगे 78 यानी 78 बटे में 100 भाग में 100/1। अब 78 का यही रहेगा, 78/100 भाग है वो गुणा में चेंज हो जाएगा, और आगे वाली संख्या आगे आएगा 1/100। अब हम इसके मान करेंगे तो 78 एकम 78, और 100 को 100 से भाग दिया तो ये कितना आ जाएगा 10,000, 4 जीरो आ जाएगी। ये हमने पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो अब हमें इसका दशमलव लगाना है, तो कितने जीरो है 4 जीरो है, तो 4 अंक के बाद लगाएंगे। अपने पास ऑलरेडी अंक कितने 2 ही है, 8 और 7। तो तीसरा अंक ये लीजिए 0, चौथा अंक भी पूरा कीजिए, ये 0, उसके बाद दशमलव, और उसके बाद फिर एक 0 लगा दीजिए, ये हो जाएगा 0.0078। तो इस प्रकार से हमने इसके 3 क्वेश्चनों को हल किया। नेक्स्ट अपने इसी का पार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली आपको बस ध्यान दो ही रखना है कि भाग को गुणा में चेंज करना है और आगे वाली संख्या को पलटना है। चौथा क्वेश्चन है 432.6 भाग में 100। अब हम क्या करेंगे, 432.6 इसका दशमलव हटाया तो 10 लगेगा, तो ये हो गया 4326 भाग में 100/1। अब 4326/10 तो एज इट इज़ रहेगा, भाग गुणा में चेंज हो जाएगा, और जैसे ही गुणा में चेंज होगा आगे वाली संख्या पलट दी जाएगी। अब इसको 1 से गुणा करेंगे तो 4326/10 की 100 के साथ गुणा की तो 1000 आया, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 मीन्स 4.326। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का पार्ट 5। 23.6 भाग में 100। अब 23.6 को लिखेंगे 236/10 भाग में 100/1। ये 100 है, 100/1। अब हम क्या करेंगे, 236/10 एज इट इज़ लिखा, भाग को गुणा में चेंज किया, और ये हो गया 1/100। अब 236 को 1 से गुणा किया 236, और 1000 100 को 10 के साथ गुणा किया तो 1000 आया। अब 236/1000 आ गया। अब इसका दशमलव लगाना है तो कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद लगेगा, 1 2 3 अंक के बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, और आगे हम लिख देंगे 0। तो ये उत्तर कितना आ जाएगा 0.236। अब नेक्स्ट करते हैं इसी का पार्ट 98.53 भाग में 100। अब 98.53 इसको डायरेक्ट लिख लिया 9853, और हर में कितना लिखा हमने, इसका भाग लगाया 100 का, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, और भाग में 100/1 लिखेंगे। अब वही 9853 बटे में 100 गुणा में 1/100। 1/100 अब 1 के साथ गुणा करेंगे तो 9853 बटे में 100 की 100 के साथ गुणा की तो 10,000। अब कितनी जीरो है, 4 जीरो है, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। अब 4 अंक 1 2 3 4 ही अंक है, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, आगे 0 लगा देंगे, और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट 4 नंबर, ये भी सेम प्रोसेस के सवाल हैं, करना कुछ नहीं है। पहले जो 2 नंबर में हमें 10 से भाग करना था,
दूसरे में 100 का भाग, अब हमें 1000 का भाग करना है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। 7.9 भाग में 1000 क्या करेंगे? 7×9 79 में 10 पॉइंट हटा देंगे और 10 लगा देंगे और भाग में वही बात 1000 बटे में 1, 79 बटे में 10, भाग को किस में कर देंगे? गुणा का निशान कर लेंगे और आगे वाली संख्या को पलट देंगे और ये हो जाएगा 1/1000। अब आप इसकी गुणा करें। 79 को 1 से गुणा किया 79 और 10 को 1000 से गुणा किया 10,000। कितनी जीरो आ गई? 4 जीरो। अब हमें 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है कितने? 2 ही। 3 4 एक अपनी तरफ से लिख देंगे, ये 2 जीरो लगा देंगे। अब देखो 2 7 9 7 0 0 तो 4 अंक हो गए, 1 2 3 4, उसके बाद दशमलव लगाना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा 26.3 भाग में 1000, अब हम देखेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 263 बटे में 10 भाग में 1000 बटे 1, ये हो जाएगा 263 बटे 10 गुणा 1/1000। क्यों हुआ 1/1000? क्योंकि हमने गुणा में बदल दिया और गुणा में बदलने के बाद आगे वाली संख्या पलट दी। अब 263 को 1 से गुणा किया 263 और 10 को 1000 से गुणा किया तो 10,000। अब हम क्या करेंगे? 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है। अपने पास कितने अंक है? 1 2 3 अंक है, और लगाना है 4 अंक के बाद, तो 1 जीरो और लगा दीजिए, 4 अंक हो गए। अब ये हो गया अपने पास संख्या। अब हम इसके तीसरा पार्ट करते हैं। 38.53 भाग में 1000। अब 38.53 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना लगेगा? 100। हर में 100 लिखेंगे और भाग में 1000 बटे में 1। अब हम क्या करेंगे? इसको गुणा का निशान करेंगे तो 3853 बटे में 100 गुणा, ये 1000 बटे 1 है तो 1/1000 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसको 3853 को 1 से गुणा किया तो 3853 बटे में, अब यहाँ देखो मैंने बताया था कि जीरो उतनी लगेगी, एक की एक के साथ गुणा, अब 3 और 2 5 जीरो लग जाएगी, तो 3 4 5 जीरो मीन्स 1,00,000। अब इसका दशमलव लगाएंगे, कितने अंक जीरो है? 5 जीरो है तो 5 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 3853 3853 तो 4 ही अंक हुए, 5वां अंक जीरो लिखा और ये जीरो उसके बाद दशमलव लगा दिया, तो 3 5 8 3 4 अंक थे, जीरो लिखा, 5 अंक के बाद दशमलव लगाया और जीरो लिख दिया। तो ये अपने पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का, पार्ट 3 का। अब इसी कड़ी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का चौथा पार्ट। पार्ट नंबर 4। 128.9 भाग में 1000। 128.9 का दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1289 बटे में 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो हम नीचे कितना लगाएंगे? 10, 1000 बटे 1, तो 1289 बटे में 10 गुणा, भाग का क्या हो जाएगा? गुणा, और गुणा के बाद 1/1000। अब हम जब इसको गुणा करेंगे तो 1289 बटे में 10,000। 10,000 क्यों है? 1000 की 10 के साथ गुणा करेंगे तो 10,000। और अब कितने हैं? 4 जीरो है तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा लीजिए, 1 2 8 9, ये 4 अंक के बाद दशमलव लगा दिया तो 0.1289, ये हमने इसको सोल्व कर दिया है। अब इसी का 5वां पार्ट हम करते हैं। 0.5 भाग में 1000। अब हम इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या रहेगा? ये हो जाएगा 5/10 भाग में 1000 बटे 1। अब 5/10 भाग को क्या करेंगे? गुणा 1/1000, और 5 एक कम 5 और 1000 को 10 से गुणा किया तो कितना आया? 10,000। अब हमें 5 के बाद 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, तो हम 4 अंक पूरा करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक हो गए। अब यहाँ दशमलव 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था
चौथे क्वेश्चन का पांचवा पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है अपने पास 7 भाग में 3.5। अब इसमें हमें 10, 100, 1000 से नहीं करना है, इसमें अलग अलग संख्या हैं, दोनों संख्या भी हो सकती है दशमलव की। तो पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं 7.3.5। अब देखो 7/1 भाग में ये 3.5 था, तो ये हो जाएगा 35/10। अब हम क्या करेंगे, 7/1 भाग को किस में चेंज कर दिया, गुणा में, और 10/35, 35/10 का कितना हो जाएगा 10/35। तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो सारा कट गया। अब हम क्या करेंगे, 2 एकम 2, ऊपर कितना आया 2, 1 एकम 1, 2/1 का मतलब 2, तो इसका मान आ गया 2। इसी प्रकार इसका दूसरा जो क्वेश्चन है उसका 36 भाग में 0.2। हम क्या करेंगे, 36/1 भाग में 0.2 का मतलब हो गया 2/10। अब 36/1 भाग को किस में चेंज कर लिया, गुणा में, 2/10 को कर देंगे 10/2, 2 एकम 2, 18 दूनी 36, और 18 के 10 के साथ गुणा की तो 180, 1 एकम 1, और 180/1 का मतलब हो गया अपने पास 180। अब इसी का तीसरा पार्ट करते हैं 3.25 भाग में 0.5। अब 3.25 यानी 325/100 भाग में 5/10, 5/10। तो अब देखते हैं 325/100 भाग को किस में चेंज कर दिया हमने, गुणा में चेंज कर दिया, और ये हो जाएगा 10/5। 5/10 का क्या हो जाएगा 10/5। अब हम इसको काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 छके 30, 2 से 5 पंजे 25, 65, और इसको काटेंगे 10 एकम 10, 10 दाएँ 100, तो ये हो गया 65/10। और 65/10 का मतलब 1 के बाद दशमलव लगाएंगे तो 6.5, ये क्या हो जाएगा 6.5। अब इसका चौथा पार्ट करते हैं 30.94 भाग में 0.7। अब हम क्या करेंगे, 30.94 दशमलव हटाया तो कितना लगाएंगे 100 भाग में 7/10। अब 3094 में 100 गुणा में 10/7, क्योंकि 7/10 है वो 10/7 हो जाएगा। अब यहाँ ये कट रहा है 7, 7 चौके 28, 2 29, 7 चौके 28, 14 बिल्कुल कट रहा है, 7 चौके 28, 2 30, 2 29, 7 चौके 28, 1 14, 7 दूनी 14, और 10 एकम 10, 10 दाएँ 100। इसका मान आ गया 442, एकम 442, और 10 एकम 10, 442/10 का मतलब हो गया 444/2। तो यह आ जाएगा पार्ट 4 का आंसर। अब उसके बाद इसका 5वां पार्ट हम करते हैं पार्ट 5, 0.5 भाग में 0.25। अब ये कितना हो जाएगा 5/10 भाग में 25/100, क्योंकि 25 का दशमलव उठाएंगे तो 2 जीरो लगेगी 100। अब 5/10 गुणा में 100/25। अब ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 10 एकम 10, 10 दाएँ 100, क्योंकि ऊपर नीचे कटता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसका मान कितना आया 2 एकम 2 और 1, यानी 2/1, और 2/1 का मतलब कितना हुआ 2। तो ये 5वां क्वेश्चन। अब इसी का छठा पार्ट हम करें तो 7.75 भाग में 0.25। अब 7.75 को 775/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, भाग में 0.25 का मतलब 25/100, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो ये हो जाएगा
अब हम क्या करेंगे, 775/100 गुणा में 100/25। अब ये हो जाएगा 25 तिये 75, 2 25 एक कम 25 और 100 से 100 कट गया। तब ऊपर कितना आया, 31 एक कम 31 और एक एक कम 1, यानी इसका मान आ गया अपने पास से 31। अब इसका हम 7वां पार्ट करते हैं। 76.5 भाग में 0.15, ये हो जाएगा 765/10। 10 क्यों हुआ, पॉइंट के बाद एक अंक है, भाग में 15/100। 15/100। अब हम क्या करेंगे, भाग को गुणा में चेंज करेंगे। तो इससे पहले वाली संख्या 765/10, भाग को गुणा में चेंज किया, आगे वाली संख्या को पलट देंगे 100/15। अब ये हो जाएगा 15×5 = 75 और 5 एक कम 5 और 10 दाएँ 100, ये नीचे एक है। अब 51 की 10 के साथ गुणा करेंगे तो 510/1 और इसका मान कितना आ जाएगा, 510। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये था 7वां क्वेश्चन, इसका 7वां पार्ट था। अब हम इसी का 8वां पार्ट देखते हैं, उसका मान क्या आएगा। इसका 8वां पार्ट है 37.8 भाग में 1.4। तो 37.8 को पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लगाएंगे 10 भाग में 14/10। अब ये 378/10 भाग को गुणा में चेंज किया 10/14। 14 दूनी 28, 9 98 और 14 7 98, बिल्कुल कट रहा है ये। तो हम क्या करेंगे, 14 को इससे काटेंगे, 14 दूनी 28, बचा कितना 9 98, 14 7 98, 27 और 10 से 10 कट गया, 10 से कम 10, तो ये हो जाएगा 27 एक कम 27/1 और 27/1 का मतलब कितना हुआ, 27। अब इसी का 9वां पार्ट हम करते हैं। 2.73 भाग में 1.3। तो 2.73 को लिखेंगे 273/100 भाग में 13/10। अब 273/100 तो एज इट इज़ रहेगा, भाग को निशान गुणा में चेंज करेंगे और 10/13। 13 दूनी 26 और 13 एक कम 13, तो यह हो गया 21। 10/में तो 21 एक कम 21 और 10 एक कम 10, तो 21/10 का मतलब कितना हुआ, 2.1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन जो 5 है उसके 9वें पार्ट का। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 2.4 लीटर पेट्रोल में गाड़ी दूरी तय करती है, गाड़ी दूरी तय करती है, यह हमें दिया गया है, बराबर कितनी 43.2 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में कितनी करेगी। अब हमें पता ही है कि ज़्यादा संख्या का दिया गया है और कम का पूछा गया है, तो 1 लीटर का निकालने के लिए जितने लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है उसका भाग लगा देंगे। तो 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी दूरी तय करेगी, गाड़ी दूरी तय करेगी, तो हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, किस में 43.2 में भाग लगा देंगे 2.4 लीटर का। अब ये देखो आप 43.2 को 432/10 लिखेंगे, भाग में 2.4 को मतलब हो गया 24/10। अब आप इसको इसी क्रम में सोल्व कीजिए, 432/10 गुणा में 10/24। अब हम इसको देखें तो 12 से 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, बचा कितना 7 72, 12 छक्के 72, तो 12 दूनी 24 और ये 12 से कट रहा है, 12 तिया 36
और 12 छिके 72, 36 हो गया। 2 से कम 2, 18 दूनी 36, और 10 से 10 कट गया तो ये 18 आया। और 18 के 1 के साथ गुणा की तो 18 एकम 18 और 1 एकम 1 बराबर 18। तो कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा? 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो ये इसका क्वेश्चन आंसर आ गया। उसके बाद ये इतने क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार से हमने 2 पॉइंट प्रश्नावली को सॉल्व किया। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल MS एजुकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ आप यदि इन सभी टॉपिक्स के वीडियो टेस्ट सीरीज एक ही प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हमारा ऐप MS एजुकेट को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। धन्यवाद।